जी, विजय के वरिष्ठ पत्रकार चौबे विजय निकम जी, अब हमें बताएं आज जो कार्रवाई हुई है जी। अवैध मकानों को गिराने के, वह संदर्भ क्या था? पूरा विवरण बताएं। चौबे जी, ऐसा है कि धंधरौल बांध इस जनपद का सबसे पुराना बांध है जी जी। और 1904 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। जो लगता है कि विस्थापन की पहली प्रक्रिया दुनिया में अगर कहीं हुई तो धंधरौल बांध के से शुरू हुई। जी जी। इस बांध के दक्षिणी छोर पर तारघर बना हुआ है, जहां पूर्व में अंग्रेज अधिकारियों का आवागमन होता था। बाद में वर्तमान 10 साल पहले तक भी अभी जब तमाम अधिकारी वहीं अपना प्रवास करते थे और लोगों की समस्याएं सुनते थे। जी जी। जब से उनका आवागमन बंद हुआ औ- और उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि यहाँ के जो अधिशासी अभियंता हैं एमसीडी घाघर मुख्य नहर के, जी जी। सोनभद्र मुख्यालय, सोनभद्र जनपद बनने के 30-32 साल के बाद भी आज उनका मुख्यालय मिर्जापुर में है। जी जी। ऐसे में उसका दुरुपयोग करते हुए लोग धंधरौल बांध के इर्द गिर्द सिंचाई विभाग की जो जमीन थी उस पर लोगों ने अपना पक्का मकान बना लिया था व्यावसायिक हित के लिए। जी जी। जी कुछ लोग होटल चला रहे थे, कुछ लोग मोटर गैरेज बना लिए थे, कुछ लोग किसी चीज जी। की जी मरम्मत कर रहे थे, मतलब कोई मुर्गी फार्म खोल रखा था। जी। तो इस तरह से लोग सिंचाई विभाग की व्यापक पैमाने पर जो वहाँ भूमि थी उस पर कब्जा कर लिए थे। जी जी। और कुछ लोगों के खपरेल के मकान थे तो कुछ लोगों के पक्के मकान थे। जी जी। उन लोगों को बार बार सिंचाई विभाग की चूंकि अपनी अलग एक प्रक्रिया होती है, उसके अपने एक मजिस्ट्रेट होते हैं जहाँ सुनवाई उनकी अपनी होती है। जी जी। तो उनके मजिस्ट्रेट का कहना है कि हमने बार बार इनको नोटिस दिया, जी जी। सुनवाई हुई, जी सुनवाई में ये हुआ कि नहीं ये अतिक्रमणकारी हैं, जी। जी उनको उस भूमि से हटने की कई बार नोटिस दी गई, नहीं हटे तो मजबूरन आज पूर्व की नोटिस के आधार पर आज हमें यह कार्रवाई करनी पड़ी। जेसीबी लेकर के, बुलडोजर लेकर के जी। जी उन मकानों को जाकर के आज हमने जमीन दोज किया है। जी। जी उन्होंने बताया कि लगभग 1 दर्जन से अधिक कच्चे और पक्के मकानों को आज धराशायी किया गया है और जी। कुछ अन्य मकान रह गए हैं सिंचाई विभाग की जो जमीन है, जी जी। तो उन्हें अगले दिन किसी दिन, चूंकि पुलिस के पास तमाम काम होते हैं, तो पुलिस के लोग भी साथ में थे, तो उन्होंने अपनी असमर्थता जताई कि नहीं अब समय विलम्ब हो रहा है, तो वो लोग चले आए। जी जी। उसके साथ ही मजिस्ट्रेट भी अपनी टीम को लेकर वापस लौट आए। तो जी लगभग आज 1 दर्जन से अधिक सिंचाई विभाग की जमीन पर से जी। मकानों को धराशायी किया गया है। और दर्शकों को विजय विनीत जी बता दें, तार घर का अभिप्राय क्या है? वहाँ क्या अंग्रेज पहले रहते थे या वहाँ से कोई तार मैसेज? घर का जो अभिप्राय है, तार घर जो बना हुआ है वहाँ सिंचाई विभाग जो एमसीडी है घाघर मुख्य नहर, जी जी। उसकी सारी सूचनाएं वहाँ एकत्रित की जाती थी। जी जी। धंधरौल बांध के इर्द गिर्द प्रतिदिन कितनी बरसात हुई, जी जी। नगवा के बांध में कितनी बरसात हुई, सिलहट में कितनी बरसात हुई, या जंगल के पुरैनिया में कितनी बरसात हुई, कर्मा जी में कितनी बरसात हुई, बढ़ौली में कितनी बरसात हुई, जी। जी निसोगी में कितनी बरसात हुई, सबका आंकड़ा रखने के लिए वहाँ वो जी। जी कार्यालय बना हुआ था। और पहले चूंकि आज का इलेक्ट्रॉनिक युग था नहीं, जी। जी जी। तो तार के माध्यम से जी जी। जी वो सूचना का आदान प्रदान किया जाता था। इसके लिए वहाँ वो तार घर बनाया गया था। मतलब धंधरौल बांध से सोनभद्र से लेकर मिर्जापुर तक की सारी सूचनाओं का एकत्रीकरण उसी तार घर में होता था। जी। जी। आप तो विजय विनीत जी चप्पा चप्पा से वाकिफ हैं सोनभद्र के। जी पहले की स्थिति और वर्तमान की स्थिति, इसकी हम तुलना करना चाहते हैं अवैध अतिक्रमण के संदर्भ में, जी। जी क्योंकि देखिए, अवैध। जी जी। देखिए जी, ऐसा तो है नहीं कि जो मकान बने हुए थे, जैसे अब एक वहाँ नंदू हलवाई है, जी जी। तो नंदू हलवाई का हम देख रहे हैं कि मैं जब वहाँ 89-90 में उस क्षेत्र में जाना शुरू किया तो तभी से नंदू हलवाई का मकान बना हुआ था। जी जी। जी तो हमको ये नहीं लगता कि 89-90 से लेकर आज तक करीब 30-35 साल के बीच में जी। जी सिंचाई विभाग के लोगों ने इस पर ध्यान, अगर सिंचाई विभाग के लोग ध्यान दिए हो, कहीं ना कहीं इसमें सिंचाई विभाग की भी बहुत बड़ी कमी है। हाँ निश्चित हो, तो जिसकी जमीन है समय से कार्रवाई हाँ, कर देते, स्थिति क्यों? हमको जी लगता है कि इसमें जो भ्रष्ट किस्म के, चाहे वो सिंचपाल रहे हों, जी। जी चाहे अमीन रहे हों, चाहे जिलेदार रहे हों, चाहे अवर अभियंता रहे हों या सहायक अभियंता रहे हों, जी। जी क्योंकि सहायक अभियंता तक ही सोनभद्र में बैठते हैं, उसके बाद अधिशासी अभियंता मिर्जापुर में बैठते हैं। जी। जी। जी तो कहीं न कहीं उसमें कोई न कोई ऐसा भ्रष्ट किस्म का रहा होगा जो इन लोगों को छूट दिया। जी। जी और आप ताज्जुब करेंगे चौबे जी कि जो मकान बने हुए थे वहाँ, जी। जी
वह देखकर ऐसा नहीं लगता कि यह मकान 1-2 दिन में या 1-2 साल में बन गए हों। जी 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 जितने भी मकान बने हुए थे, जैसे अब वहाँ एक बगल में पक्का मकान बना हुआ था, जी जी तो पिछले 3 साल पूर्व वह मकान बन गया था। जी जी और जो नंदू की हमने बात किया, उसके इर्द गिर्द भी, उसके पश्चिम और उसके पूरब, उसके उत्तर तरफ जितने मकान बने हुए हैं, वो सारे मकान लगभग 15 वर्ष पहले से बने हुए थे। जी 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 ऐसा कोई मकान नहीं था जो वर्तमान में 1-2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में या 1 साल के भीतर बना हो। जी 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 ऐसा कोई मकान नहीं था। सिर्फ वो जो जिसको आप एक तखवा कहते हैं, जहाँ से बड़हौली कुसाही पेयजल योजना की का पंप लगा हुआ है, जी जी उससे 500 मीटर पश्चिम तरफ 2 पक्के मकान और 2 कच्चे मकान इस वर्ष बरसात के बाद अक्टूबर नवंबर में निर्माण हुए थे। जी 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 वहीं जितने भी आज ध्वस्तीकरण के कार्य हुए हैं, वो सारे मकान जी लगभग 1 दशक पूर्व के बने हुए थे। जी 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 बहुत बड़ा सवाल यह है कि जैसे जिसका मकान ढहाया गया तो तात्कालिक तौर पे देखा जाए तो उसको तो क्षति पहुंची जिसका मकान बना था। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात, दूसरी बात यह है कि उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन लोगों के कार्यकाल में इस तरह के अतिक्रमण के कार्य हुए। बिल्कुल चौबे जी, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि जिसके कार्यकाल में वह मकान बने। अब जी जी जैसे कल एक खबर थी मिर्जापुर से, मिर्जापुर के जिलाधिकारी ने कहा है कि ग्राम समाज का मालिक हमारा लेखपाल है जी जी और लेखपाल ही वहाँ का अतिक्रमण रोकेगा। जी जी तो जिस गांव में अतिक्रमण हो रहा है, अगर लेखपाल नहीं रोक रहा है, तो इसका मतलब लेखपाल की मिली भगत है। जी 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 तो कहीं न कहीं देखिए, जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं, जी जी अब जैसे आप गौर करें, अभी मामला चला अतीक अहमद का जी जी या तमाम माफियाओं का, जी जी तो उन माफियाओं पर वारदात करने के बाद इनके अवैध मकान को जमींदोज किया गया, तो इनके अवैध आवास को जमींदोज किया गया। जी जी तो क्या अपराध करने से पूर्व वह अवैध नहीं था? जी 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 तो ऐसे में कहीं न कहीं हमारा जो सिस्टम है, हमारा प्रशासनिक तंत्र है, जी जी वह कहीं न कहीं पूरी तरह जी जी पैसे के लिए अपना जमीन बेच चुका है। अब जैसे सोनभद्र में ही आप देख लीजिए, जी जी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, चाहे वो ट्रांसपोर्ट मालिक हों, जी जी ट्रांसपोर्टर हों, जी जी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग हों, खनन विभाग के लोग हों, और यहाँ तक कि मैं सीधे तौर पर जिलाधिकारी को चैलेंज कर रहा हूँ। जी जी अगर वह कहते हैं कि बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियाँ और ओवरलोड गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, जी जी तो मैं जहाँ कह रहा हूँ जी जी वह वहाँ आए, मैं दिखाऊं उन्हें कि कितनी गाड़ियाँ प्रतिदिन निकल रही हैं। जी 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 तो अगर प्रतिदिन बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियाँ, ओवरलोड गाड़ियाँ, बगैर परमिट की गाड़ियाँ निकल रही हैं, तो कहीं न कहीं हमारा सिस्टम फेल है। जी जी या तो फेल है, या तो कहीं न कहीं पैसे पर बिका हुआ है, या फिर सत्ता के लोग सत्ता की धौंस देकर उनसे गलत काम करवा रहे हैं। एक चीज और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जी जब कभी भी ईमानदारी की बात आती है तो हमने भी एक बातें लोगों से शेयर की थी काफी पहले भी और अब भी इस बात की चर्चा करते हैं जी कि जब हाईवे पर बिना नंबर किए और ओवरलोड गाड़ियां जा रही हैं जी तो अन्य स्थानों पे या कागजों पे कितनी बड़ी गड़बड़ी होती होगी, अब उसके बारे में जो क्या कहा दावा जाए। है यहाँ के एक अच्छे खनन व्यवसायी का, जो ईमानदारी से अपना कार्य करता चला रहा है बेचारा, और आज भी उसके पास उन तमाम लोगों के तरह मकान और भवन नहीं बन पाए हैं और गाड़ी घोड़ा, जी जी उसका दावा है कि आज अगर एक दिन में 100 गाड़ियां निकली हैं, जी जी तो 80 गाड़ियां बगैर नंबर प्लेट की और अवैध परिवहन की हैं। ये तो सार्वजनिक है और दूसरी चीज ये है कि इनके टोल टैक्स हैं, ईमानदारी से शासन चाहे जी तो कंट्रोलिंग अगर करना चाहें, अगर जिला हम कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि जिले के अधिकारी नकारा हैं या उसको कंट्रोल नहीं करना चाहते, जी जी तो इस अत्याधुनिक व्यवस्था में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, एक महज एक कमरे में बैठ करके लखनऊ से कंट्रोल किया जा सकता है, जी 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 वहां से ही देखा जा सकता है ऑनलाइन की आखिरकार इस तरह के ओवरलोड वाहन, बिना नंबर के वाहन चल रहे हैं। तो यह हमें लगता है कि अच्छा, इस पे उच्चाधिकारी या शासन स्तर पे जो जिम्मेदार लोग हैं वे इस पर कुछ बोलना भी नहीं चाहते, न कोई कमेंट करना चाहते हैं। जी ईमानदारी की बात जरूर बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार करते हैं। जी तो इन सब जी विषयों पर जी जी अवध खनन एक अलग मुद्दा है, इस पर हमारी आपकी बात होगी। जी जी लेकिन जी क्योंकि जो आज की प्रक्रिया रही, जी जी उसमें कहीं न कहीं सिंचाई विभाग का तंत्र भी कहीं न कहीं कमजोर हुआ है और फेल हुआ है। हाँ, निश्चित निश्चित
दो चीजें होनी चाहिए, जो मुझे लगता है आप भी सहमत होंगे जी कि जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है वे ठीक नहीं है, इसको हम नहीं कह सकते कि वे सही हैं, जी, पर जिन लोगों की वजह से अतिक्रमण हुआ अर्थात जिन लोगों का उनके सह खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में लोग अतिक्रमण करने की बात भी न सोचें। अगर जी हम करेंगे तो हमारी क्षति होगी। जी जी।